Assalamualaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी डायबिटीज के बारे में कि जो शुगर वगैरह होती है उसकी क्या रीजन होती है और उसके कौन से सिम्टम्स हैं उसकी कौन सी टाइप कितनी टाइप्स होती हैं और इसको हम डाइट के थ्रू जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो ये डायबिटीज है जो कि ये जो होता है हाइपरलिपिडीमिया होता है ये जो ओबेसिटी वगैरह है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मेटाबॉलिक डिजीजेस कहा जाता है। डायबिटीज डायबिटीज से बेसिकली होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो है वो जब ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को जो है हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल तौर पर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है एक ऑर्गन होता है, डिफरेंट ऑर्गन है, इसमें मेन ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो हमारा लबलबा होता है उसका काम क्या होता है, उसमें जो है वो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करने होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो उसमें से जो है वो दो हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, एक उसमें से इंसुलिन रिलीज होता है और दूसरा जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। जब हम कोई फूड लेते हैं, कोई भी हम डाइट लेते हैं, जब उसकी इंसुलिन का बेसिकली काम ही क्या होता है, उसने क्या करना होता है कि जो हमारा ग्लूकोज जो हम फूड लेते हैं जब उसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज के अंदर, तो इंसुलिन ने बेसिकली करना क्या होता है, कुछ ग्लूकोज को जो है वो हमारे सेल्स के अंदर जो है वो एंटर करना होता है और वो ब्लड के अंदर फिर जो है इसका लेवल राइज नहीं होता है। और ग्लूकागॉन ने तब रिलीज होना होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो हम बहुत ज़्यादा हंगर में होते हैं या स्टारवेशन में होते हैं, तो वो वाला ग्लाइकोजन, वो वाली कार्बोहाइड्रेट को फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे मसल्स में या हमारे लिवर में। तो जो एमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो ग्लूकागॉन जो है वो रिलीज होता है और उसने हमारे लिवर वगैरह से जो है वो ग्लूकोज को निकालना होता है, हमारे ब्लड में जो है उसका लेवल पूरा करना होता है। तो जैसे मैंने बात की थी कि इंसुलिन का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने ग्लूकोज जो होता है उसको सेल्स के अंदर एंटर करना होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग जो होते हैं जिनको शुगर होती है उनमें तो होता है कि इंसुलिन जो है वो बनती नहीं है, इनफ अमाउंट में जो है वो इंसुलिन बनती नहीं है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उतनी जो है वो नहीं बनती। अब यहाँ पे बात आती है कि जो डायबिटीज होता है वो तीन तरह डायबिटीज जो है उसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज और एक होती है टाइप गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो टाइप डायबिटीज होती है ये हेरिडिटी होती है, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री से होती है। अगर किसी को पीछे मदर को है या किसी दादा नानी वगैरह को, तो उनमें से किसी को है तो आगे से जो है तो बच्चे को जो है टाइप 1 डायबिटीज जो है वो होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन जो होती है, पेनक्रियाज जो होता है उसमें से इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। जो वो लोग जो कि टाइप 1 डायबिटीज में होते हैं उनको जो है वो बाहर से इंसुलिन जो है वो लेनी पड़ती है। स्टार्ट से ही जो है वो उनको अपना इंसुलिन का लेवल जो है वो इंसुलिन जो है वो बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज का में ये था। अब यहाँ बात आता है कि वो लोग जो कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो किन लोगों को होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो उन लोगों को होती है जिनका जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। सेडेंटरी मतलब कि कोई उनकी पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं होती, कोई वॉक नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं है। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनको जो है वो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो होती है। लाइक अगर हम बात करें तो आफ्टर मतलब जब वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वगैरह में आफ्टर 50 ईयर्स के बाद जो है ये अब तो थोड़ा जल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हुई है टाइप 2 डायबिटीज़। इवन के अडल्ट में भी ये जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है ड्यू टू द जैसे कि अगर हम बात करें कि फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक करने की वजह से, अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से और तो ओबेसिटी की वजह से या तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये डिजीजेस जो हैं वो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि टाइप 2 डायबिटीज जो होता है इसमें होता क्या है कि
इंसुलिन जो है वो बनती तो है, लेकिन इतनी जो है वो नहीं बनती जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है कि इंसुलिन बनती ही नहीं है, जो हेरिडिटी होती है, जो फैमिली हिस्ट्री से होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज था, एक था टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है कि इंसुलिन जो है पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सक्रिएट तो करता है, लेकिन इतनी अमाउंट में सक्रिएट नहीं करता है जितनी जो है वो बॉडी को रिक्वायर्ड होती है ग्लूकोज को सेल के अंदर जो है वो एंटर करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 90% जो लोग होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनको जो है वो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो ज्यादा लोगों को जो है वो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, कोई डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि अगर बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हम क्या कहते हैं कि इस कंडीशन को कहते हैं कि जैसे हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, हमने कोई भी फूड ली है, फूड की ब्रेकडाउन होती है, जब ब्रेकडाउन होती है तो वो ग्लूको एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज बनता है। जैसे हम बात करें ग्लाइकोलिसिस वगैरह, पायरुवेट, हम ग्लूकोज वगैरह जो है क्रेब साइकिल के थ्रू जो है हमें एंड प्रोडक्ट जो एनर्जी मिलनी होती है वो ग्लूकोज होता है। तो वो ग्लूकोज ने क्या करना होता है, हमारी बॉडी के काफी सारे मिलियन ट्रिलियन फार्म में सेल्स होते हैं, तो उन सबको सेल्स को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उस ग्लूकोज ने क्या करना होता है कि वो सेल्स के अंदर जो है वो एंटर होना होता है। लेकिन वो लोग जिनको डायबिटीज होती है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या आता है कि वो जो सेल्स होते हैं बॉडी के सेल, वो ग्लूकोज को अपने अंदर जो है वो नहीं एंटर होने देते। इसकी एक दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि जो सेल्स के ऊपर रिसेप्ट, ये भी हो सकता है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो इनफ अमाउंट में रिलीज नहीं हो रही, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि इंसुलिन या रिसेप्टर में इशू हो सकते हैं, या जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर नहीं होती। जब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर नहीं होती, तो सारा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये था टाइप 2 डायबिटीज की जो मेन वजह होती है। अब हम बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में जैसे अगर हम बात करें कि इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रेस में जो है वो हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों मैं यहाँ पे क्या आता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज की रीजन जो है वो ये हो सकती है कि एक तो स्ट्रेस की वजह से भी जो टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। लाइक अगर हम बात करें, स्ट्रेस में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उस हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो बॉडी के अंदर जो है वो फैट इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। जब फैट का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या टॉक्सिन्स को जो है वो इकट्ठा करना होता है। जब फैट इकट्ठी होगी, ओबेसिटी होगी तो बॉडी के फर्दर आर्गन्स क्या होंगे, वो उनके ऊपर इफेक्ट होगा। दूसरी बात आगे कि इसकी एक रीजन जो है वो स्ट्रेस है, पुअर डाइट है, पुअर लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लेवल है। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जो है वो जो ऑयल वगैरह को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक अगर हम बात करें ये जो बाहर के होते हैं उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या वो लोग जो कि उनको जो है वो जो है वो टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आप अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा, आप तीसरी टाइप आती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज जो है, गेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो होता है, मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जब मदर का जो है वो बॉडी, ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी के सारे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हुए होते हैं, कुछ का लेवल बढ़ जाता है, कुछ का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो सम टाइम जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर का जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है ये जो है वो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो है वो मेंटेन हो जाती है, इसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर किसी मदर को जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो उसका लेवल जो है वो इस इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रही, तो ये एटलीस्ट जो है ना, ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज होता है ये 2 से 10% प्रेगनेंसी जो है ना
है उनमें होता है, ज़्यादा जो है इसमें नहीं होता, लेकिन डिलीवरी के बाद जो है ये डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो है ये है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर्स को चाहिए कि जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होते हैं उनको अपना जो है वो प्रॉपर जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, अपने ग्लूकोज के लेवल को जो है वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं करेगी, सिर्फ फीटस को जो है वो उसको भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अपना लाइफ को चेंज करना चाहिए, अपने ग्लूकोज के लेवल की मॉनिटरिंग वगैरह जो है उनको करते रहना चाहिए, अगर उनसे उनको इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है उनको वो ले लेनी चाहिए, तो मैनेजमेंट जो है उनको डाइट के थ्रू जो है वो लाजमी जो है वो करनी चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि वो वाली औरतें जो वो वाली औरतें जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन नहीं करती, या अगर आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो अगर अपना वेट मेंटेन नहीं करती, मतलब अगर वो पहले ओबेसिटी का शिकार हैं, अगर आफ्टर प्रेगनेंसी वो अपना वेट मेंटेन नहीं करती, तो उनको जो है वो बाद में जो है वो 1-2 साल बाद जो है वो उनको टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको सिर्फ गेस्टेशनल था, मतलब कि सिर्फ उसी शॉर्ट टाइम पीरियड के में था प्रेगनेंसी के, लेकिन अगर वो उस टाइम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करती, या बाद में जो है वो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा मेंटेन नहीं करती, अपने बॉडी और बॉडी वेट पे नहीं आती, तो इससे जो है वो उनको क्या हो सकता है कि बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ के जो है वो इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ में बेसिकली बेबी को जो है वो क्या इफेक्ट हो सकता है, बेबी के जो नर्वस सिस्टम में नॉर्मलिटीज आ सकती हैं अगर मदर जो है वो अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन नहीं करती। इसके साथ साथ जो है ये भी हो सकता है कंजेनिटल हार्ट इफेक्ट भी हो सकते हैं, बेबी के मसल्स वगैरह में जो है वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मदर्स को जो है वो अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसको अपना इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो लाजमी जो है इसको मेंटेन करना चाहिए। अब हम बात करें अगर डायबिटीज अगर किसी पर्सन को जो है वो शुगर है, तो उसके बेस में मोस्ट कॉमन जो साइन और सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं, एक तो होता है पोलीडिप्सिया, पोलीफीजिया और पोलीयूरिया। पोलीयूरिया बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारी यूरिनेशन होना, पोलीडिप्सिया होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पोलीफीजिया होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि वो लोग जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिनको जैसे मैंने बात की थी कि जो हेरिडिटी होती है, जिनको बचपन से ही शुगर होती है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, उनमें जो है वो सिम्टम्स जो है वो रैपिडली जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, विद इन अ वीक और मंथ, ठीक है। तो लेकिन जो कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़ है, या कोई भी हम बात करते हैं क्रोनिक डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, ये एक दिन में नहीं होती। इसके पीछे जो है वो हमारी 10-12 साल की हिस्ट्री होती है, ठीक है। मतलब कि लाइफस्टाइल हमारा क्या था, हमारा स्लीप वेक साइकिल क्या था, हमारा वाटर का इंटेक क्या था, हमारा स्ट्रेस का लेवल क्या था, हमारा फूड का इंटेक क्या था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, फिर जाके जो है वो डिजीज़ होती है। हमारा फूड मतलब कि हमारा फूड का इंटेक जो है वो किस तरह का रहता है स्पेशली तौर पे, ठीक है। तो ये जितनी भी डिजीजेज होती हैं स्पेशली तौर पे क्रोनिक डिजीजेस बेसिकली हम उन डिजीज को कहते हैं जो कि जिन वो वाले डिजीजेस जिनसे एकदम जो है वो डेथ नहीं होती, ठीक है। जो स्लो प्रोग्रेस होता है उनका स्लो होती हैं, और उनके जो सिम्टम्स जो होते हैं वो भी स्लोली स्लोली जो है वो शो होते हैं। लाइक जैसे हम बात करें जैसे हाइपरटेंशन है, उसमें स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं हेड एक में हो जाता है, पीछे नेक वगैरह में पेन होती है, तो लेग्स वगैरह में जो भी पेन होती है तो अक्सर रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिन जो हाइपरटेंशन होते हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हार्ट डिजीज़ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब कि ये जो डिजीज़ होती हैं ये स्लो होती हैं, इनका प्रोग्रेस होता है, सिम्टम्स इनके स्लोली स्लोली आते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होती हैं, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ में जो है ये ऐसी है। अब यहाँ पे आता है कि अगर कोई बंदा जो है वो अगर अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन, जैसे मैंने बात की है कि स्टार्टिंग में जो उसके सिम्टम्स थे जिसको डायबिटीज़ थी, लाइक उसको पोलीडिप्सिया था, पोलीफीजिया था, पोलीयूरिया था, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो अगर वो अपनी अब यहाँ पे क्या आता है कि जो डायबिटिक में बेसिकली होता है क्या है कि ग्लूकोज जो है ना वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा, सेल्स जो है बॉडी को उनको एनर्जी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो बॉडी के ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अक्सर जो है जिनको डायबिटीज होते हैं वो फटीक होते हैं, ठीक है, हार्ट वगैरह, उनको हेडेक वगैरह भी जो है वो होता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर वो लोग जो कि अपनी डायबिटीज को जो है वो मेंटेन नहीं करते, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उनकी जो है वो उनको जो है वो उनकी आईज पे जो है वो भी इफेक्ट आ सकता है, रेटिनोपैथी भी हो सकती है। तो जैसे अगर हम बात करें अगर प्रोलॉन्ग्ड काफी अरसे तक अगर किसी का ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई रह रहा है, उसकी प्रॉपर ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से क्या आता है कि जो आईज का जो लेंस है वो क्या होता है कि उसकी जो है वो उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से उसका
थोड़ा सा शेप जो है उसमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पर्सन को जो है वो देखने में जो है वो इशू होता है, ब्लरिंग ब्लरी ब्लरी मतलब उसको ब्लर ब्लर जो है वो नजर आता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डायबिटीज में जो है वो उनको जो है वो स्किन के ऊपर रैशेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको जो है वो लोगों को जो है वो स्किन रैशेज जो है ग्लूकोज का लेवल मेंटेन ना होने की वजह से जो है वो स्किन पर रैशेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस डिजीज को इसको कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक डर्माटोम्स। चलो अब यहाँ पे क्या आता है कि अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर किसी को जो है वो प्रोलॉन्ग जो है उसका ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा तो उसको जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, मतलब कि उसको जो है वो जो किडनी वगैरह में जो है उसके स्ट्रक्चर वगैरह में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो डैमेज अच्छा ये जो था इसमें था। इसके अलावा जो है वो मोस्ट जो इनको जो है जो डायबिटिक होते हैं अगर उसको अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं करते तो उनको जो है वो न्यूरोपैथी भी हो सकता है। न्यूरोपैथी बेसिकली होता क्या है कि जो 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 लोग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है अपनी डायबिटीज को मेंटेन नहीं करते तो उनकी जो है वो नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट क्या आता है, और इसके अलावा जो है इसमें कौन कौन से जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो, इसके अलावा जो है वो और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, नर्वनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है। तो ये जो है वो सम टाइम जो है वो लोग जो कि अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं करते उनके जो है वो क्या आता है कि उनको डायबिटिक फूड अल्सर भी हो सकता है, जैसे कि उनके जो पाँव वगैरह के अंदर जो है वो जहम वगैरह जो है वो बन जाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर किसी पर्सन को जो है वो डायबिटीज है तो उसको अपना जो है वो उसके लिए कैसे जो है वो मॉनिटर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी को इनिशियली डायग्नोस हुई है तो उसको चाहिए कि अपना HbA1c वाला टेस्ट करवाए, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन वाला टेस्ट करा, इसकी नॉर्मल रेंज है एटलीस्ट 5.6 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो ये जो टेस्ट होता है ये पिछले लास्ट 3 मंथ की जो है वो ग्लूकोज के लेवल के बारे में जो है वो बता देता है कि आपका लास्ट 3 मंथ में जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो था वो क्या था। इसके अलावा जो है वो आप इसके अलावा जो है वो आप फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा पोस्ट प्रेंडर जो है वो ग्लूकोज टेस्ट के थ्रू जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका ग्लूकोज का लेवल जो था वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो जो फास्टिंग में होते हैं, मतलब कि निहारमू जो सुबह उठ के जो है वो ग्लूकोज का टेस्ट किया जाए, मतलब कि आपको खाना खाया हुआ एटलीस्ट जो है वो 10 से 12 घंटे हो गए हो, मतलब कि आपने अगर सुबह 10 रात के 10 बजे खाना खाया तो अगले दिन जो है आप सुबह 10 बजे जो है अपना कुछ खाए पिए बगैर जो है वो टेस्ट करें, तो इसमें अगर आपका ग्लूकोज का लेवल लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो इट्स मीन कि आप जो है वो नॉर्मल हैं। ठीक है, अगर किसी की रेंज जो है वो 125 तक आ रही है तो इट्स मीन कि वो प्री डायबिटीज है, लेकिन अगर इससे बढ़ रहा है तो इट्स मीन कि उसको डायबिटीज है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पोस्ट प्राइमरी ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है इसमें ये होता है कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद जो है वो टेस्ट किया जाता है। अगर पोस्ट प्राइमरी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 140 मिलीग्राम आ रहा है तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल है। अगर उसकी रेंज जो है वो 199 तक आ रही है तो ये इंडिकेट करता है कि वो डायबिटिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जिस पर्सन को जो है वो डायबिटीज है, डायबिट कोई भी क्रोनिक डिजीज है, लाइक हाइपरटेंशन है या कोई भी हाइपरलिपिडीमिया है या जैसे कैंसर वगैरह होता है, तो इसमें जो है वो एकदम जो है वो बंदे को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर हमें हो गया तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम इस अपनी ये जितनी भी डिजीजेस होती हैं इनको हम मेंटेन कर सकते हैं, नो डाउट हम इनको टोटली जो है वो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको जो है वो अपने लाइफस्टाइल के थ्रू जो है हम अपने प्रॉपर मैनेज करके जो है हम इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है इसमें जो है हम इसको डायबिटीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक तो आपका प्रॉपर जो है वो डाइट का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है वो वॉक जो है वो उसको ऐड जरूर जो है वो लाजमी जो है वो ऐड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर कोई पर्सन जो है अगर कोई ओवर वेट है तो उसको चाहिए कि अपना पहले सबसे पहले तो ये है कि कोई डायबिटिक है तो उसको चाहिए कि अपना जो है वो नॉर्मल वेट तक जो है वो आइडियल वेट तक जो है वो आए। ठीक है, एक वॉक के थ्रू जो है वो जरूर आए।
अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि जो लोग जिनको डायबिटीज होती है उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि हमने एक टाइम पे जो है वो हमने लार्ज मील नहीं लेना कि एकदम जो है हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो डायबिटिक पर्सन पे जो भी डायबिटिक है उनको चाहिए कि एक टाइम पे जो है वो स्मॉल मील जो है उनको इनटेक करना चाहिए, ठीक है। और उनको उनके लिए बेस्ट है कि वो वाला मील लें जिसके अंदर फाइबर जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि अगर फाइबर का बेसिकली काम ही क्या होता है कि वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज के लेवल को एकदम जो है बढ़ाता नहीं है। जितनी भी फाइबर रिच डाइट्स होती हैं उनका वो क्या काम होता है, वो लो एक तो वो लो उनकी किलो कैलोरीज जो है वो कम होती हैं, ठीक है। उनका वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है, लाइक फाइबर है उससे हमारा पेट फुल होता है, उसमें विटामिन मिनरल्स जो है वो एसेंशियल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो रिच फाइबर जो है वो क्या करता है कि वो हमारा फाइबर बेसिकली करता है क्या है कि वो हमारी अब्जॉर्प्शन जो होती है उसको मतलब कि जो हमारा फूड होता है फाइबर फूड होता है ना वो एकदम जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब उनकी वो वाले फूड हमने लेने हैं जो कि अब्जॉर्प्शन जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो होती है। जैसे अगर हम बात करें जैसे हम फाइबर वाली कोई भी डाइट लेते हैं, लाइक अगर हम बात करें इसबगोल कच्चा है या जौ का दलिया है कोई इस तरह का है, तो वो क्या करेगा हम लेंगे उसको इनटेक करेंगे ना जो डायबिटिक पेशेंट तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लोली स्लोली होगी, ठीक है। और वो एकदम जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं। लाइक अगर हम बात करें हम कोई चीनी वगैरह कोई शुगरी चीज़ लेते हैं या कोई भी हमने मिठाई वगैरह ली है तो एकदम जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो स्पाइक कर जाता है, बढ़ जाता है। तो हमने डायबिटिक पेशेंट को बेसिकली करना क्या चाहिए कि उसको जो है वो एक तो स्मॉल अमाउंट में जो है वो मील जो है उसको इनटेक करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट आता है कि एक पेशेंट जो है अगर कोई डायबिटिक है तो उसको जो है वो ये जो है बीटर गॉड जो है जैसे करेला वगैरह है उसको अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी वेजिटेबल है कि ये इसके अंदर ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि इसके अंदर जो है वो नेचुरल तौर पर जो है वो प्लांट इंसुलिन जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है कि ब्लड के शुगर लेवल। हाय अंकल, एक मिनट कॉल आ गई है। सर मैं 1 मिनट 2 मिनट बाद ज्वाइन करती हूँ।